वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के संस्कृत के पाठ 2 पाटलिपुत्र वैभवम के ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उत्तर को पढ़ेंगे। पाटलिपुत्र वैभवम का अर्थ होता है पाटलिपुत्र का वैभव। वर्तमान पटना है, इसके वैभव को इस पाठ में पढ़ना है, जिसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। वैभव का अर्थ बड़ाई होता है। शान शौकत या धन दौलत को, ऐश्वर्य को वैभव कहा जाता है, उसकी बड़ाई को वैभव कहा जाता है। तो इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में प्राचीन से लेकर वर्तमान तक के पाटलिपुत्र के यानी पटना नगर के वैभव के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव को। पहला प्रश्न है, मेघास्निज पटना किसके समय में आया था? तो मेघास्निज पटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। पाटलिपुत्र में बहुत सारे विदेशी यात्री आए थे, जिसमें मेघास्निज थे, फाहियान, हुगेनसांग और इत्सिंग थे। तो जो मेघास्निज थे यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। मेघास्निज यूनान के रहने वाले थे। तो एक का सी आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। यह 2018 के एनुअल एग्जाम के फर्स्ट सिटिंग में पूछ दिया हुआ है। इसमें जो भी प्रश्न होगा सब पूछा हुआ प्रश्न होगा, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पुतलिका एक रचना है, उसमें पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र बताया गया है, अतः 2 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो पटना में कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के काल में मनाया जाता था। उस समय जो है शरद काल में कौमुदी महोत्सव महान समारोह होता था, जिसमें सभी लोग आनंद मग्न होते थे। जिस तरह आजकल यानी इस समय दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें सभी लोग आनंद मग्न होते थे, उस समय पाटलिपुत्र में यानी पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, जो गुप्त वंश के काल में मनाया जाता था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। मध्यकाल से ही पाटलिपुत्र को पटना के नाम से प्रसिद्धि मिली। अगला प्रश्न है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। यह बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, कूटनिम्ताक्ष काव्य के कवि कौन हैं? तो कूटनिम्ताक्ष काव्य के कवि दामोदर गुप्त हैं। दामोदर गुप्त ने अपने कूटनिम्ताक्ष काव्य में लिखा हुआ है, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। यानी दामोदर गुप्त ने पटना को सरस्वती का भंडार और इंद्रलोक के समान बताया हुआ है। अगला प्रश्न है, यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत मेघास्निज था। जो किसके दरबार में आया था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो यूनान से आया था, अतः यूनान का राजदूत मेघास्निज हो जाएगा। 7 का सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजशेखर की रचना कौन सी है? तो राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा है। राजशेखर अपने काव्य मीमांसा में लिखते हैं, अत्रोप वर्ष वर्षावि पाणिनि पिंगलावि ब्याडि वरुचि पतंजलि ए परीक्षिता ख्यातिमुप जगमुहु। उसमें बताते हैं कि यहाँ वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल ब्याडि वरुचि पतंजलि आदि लोगों ने ख्याति पाई हुई थी। यानी पाटलिपुत्र से पाणिनि जिसने संस्कृत व्याकरण की रचना की, उसके बाद पिंगल जिसने छंद की रचना की, वरुचि पतंजलि आदि लोगों ने यहीं से ख्याति पाई हुई थी। पतंजलि जो थे वह योग दर्शन के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। जिस समय आज जो है वह बड़ी धूमधाम से दुर्गा पूजा पाटलिपुत्र में मनाया जाता है, उस समय कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था और उस समय लोग आनंद मग्न होते थे। लेखक ने कौमुदी महोत्सव की तुलना वर्तमान के दुर्गा पूजा से किया हुआ है। अगला प्रश्न है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तब पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। 10 का डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? तो सरस्वती का कुलगृह पाटलिपुत्र था, क्योंकि दामोदर गुप्त ने अपने कूटनिम्ताक्ष काव्य में कहते हैं, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। उसमें वह बताते हैं कि सरस्वती का भंडार
और इंद्रलोक के समान पाटलिपुत्र एक विचित्र नगर है। पाटलिपुत्र को दामोदर गुप्त ने सरस्वती का भंडार बताया हुआ है और इंद्रलोक के समान बताया हुआ है। अतः 11 नंबर प्रश्न है, सरस्वती का कुलगृह यानी सरस्वती का भंडार में कौन सा नगर था? तो 11 का सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र नगर था। नेक्स्ट प्रश्न है, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? यानी कौन पृथ्वी पर इंद्रलोक के समान है? तो कूटनीम ताक्य काव्य में दामोदर गुप्त ने पाटलिपुत्र नगर को परिभूत पुरंदर स्थानम यानी इंद्रलोक के समान बताया हुआ है। अतः 12 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पटना है। गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे। सिख में कुल 10 गुरु आए, जिसमें पहला गुरु गुरु नानक थे और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था, जो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बैरेन अबैरस्य समनम असंभवम, यह किसकी कथन है? तो यह महात्मा बुद्ध ने कहा था कि दुश्मनी को दुश्मनी से मिटाना असंभव है। बैर का मतलब दुश्मनी होता है, दुश्मनी को दुश्मनी से मिटाना असंभव है। यह किसकी कथन है? तो यह महात्मा बुद्ध का कथन है। अतः 14 का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, लेकिन अशोक के समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था और अधिक उत्कृष्ट थी। तो 15 का ए आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिख में कुल 10 गुरु आए, जिसमें पहला गुरु गुरु नानक थे और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, यानी 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। अतः 16 का सी गुरु गोविंद सिंह आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? यानी पटना किस प्रांत की राजधानी है? तो बिहार की राजधानी पटना है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का अर्थ होता है पाटलिपुत्र का वैभव। इसमें पटना का वर्णन है, अतः 18 का सी पटना हो जाएगा। यह 2020 के एनुअल एग्ज़ाम के सेकेंड सिटिंग में पूछ दिया हुआ है। यह वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, सभी बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। इसको पढ़ लीजिएगा तो इसमें से निश्चित तौर पर 1 मार्क्स का जरूर आ जाएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।